आज हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं को देखने के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें प्रकाश विज्ञान कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारण है जो हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। ठीक है, प्रकाश तो हमको खुद दिखाई नहीं देता। दिन के समय जब किसी कमरे के छिद्र से सूर्य का प्रकाश आता है तो चमकती हुई एक सीधी रेखा दिखाई देती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में प्रकाश दिखाई नहीं देता, बल्कि प्रकाश के कारण वायु में उपस्थित धूल के कण दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग कई बार देख चुके हैं, है ना। जब सूर्य के प्रकाश आता है और उसमें कहीं पे धुआं या धूल उड़ते रहता है, वहाँ पे वो धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ऊष्मा की भांति प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक रूप है। उदाहरण के लिए जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है और विद्युत बल्ब जलाने पर विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस तरह से और कई उदाहरण हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है ना, अर्थात प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं। दूसरा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी सी कम हो जाती है, बाकी ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसे प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण भी कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर गिरता है तो उनमें से होकर पार निकल जाता है। इस घटना को प्रकाश का पारगमन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरता है तो वह पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, ठीक है, तो अपनी मूल रंग में विभक्त हो जाती है और मूल रंग है 7 रंग। इस घटना को प्रकाश का वर्णक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें धूल आदि अत्यंत सूक्ष्म कण उपस्थित हों तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी कारण से हमको आकाश नीला दिखाई देता है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। प्रकाश व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं को भी ये प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से प्रकाश के कई गुण हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं। स्वदीप्त वस्तुएं, ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं स्वदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य का स्वयं का प्रकाश है। मोमबत्ती भी खुद के प्रकाश से जलता है। ठीक है, लेकिन हालांकि मोमबत्ती को जलाना पड़ता है लेकिन स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब स्वदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हैं। अदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, चंद्रमा, कुर्सी, मेज, पुस्तक, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ये दिखाई देते हैं।